बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ जो है ना वो पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे पास है 2 टेबल स्पून नीम गर्म पानी, इसमें 1 टेबल स्पून हम चीनी का ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आप डायरेक्ट उसमें मैदे में भी डाल के तो उसको आप उसकी डो तैयार कर सकते हो। और साथ में हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे ईस्ट। ये ईस्ट जो है ना वो आपको ख़मीर जिसको हम कहते हैं ईज़िली आपको जो है ना वो किसी भी बेकरी या दूसरी शॉप से जो है ना वो आपको ईज़िली दस्तयाब हो जाएगा। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो जिस तरह से आपको ये कन्वीनिएंट लगता है ना, अगर आपको डो में डाल के, लेकिन इस तरह से अगर इसको ख़मीर को डाल देंगे ना पहले इसमें, तो ये अच्छी सी डो राइज़ होगी हमारी। इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। उतनी देर में जो है ना वो हम साथ में जो है ना वो दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। और उससे पहले जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ टेबल स्पून और टीस्पून में फ़र्क कुछ लोगों को नहीं पता होता, तो वो पूछते हैं। तो ये जो है ना बड़ा, ये जिसको हम खाने का चम्मच, खाने वाला कहते हैं, ये टेबल स्पून होता है और ये जो छोटा चम्मच होता है ना, उसको हम टीस्पून कहते हैं। टेबल स्पून और टीस्पून में ये डिफ़रेंस होता है। तो आई होप आपको मेरी बात जो है ना वो समझ में आ गई होगी। तो जितनी देर हमारे जो है ना वो ख़मीर को हमने रखा हुआ है राइज़ होने के लिए, तो ये जो बाकी बचा हुआ पैकेट है ना, उसको आप इस तरह से फ़ोल्ड करके ना, इसको पिन लगा के तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये आपका ना नहीं ख़राब होगा। तो ये देखें जनाब, इस तरह से आप इसको दोबारा से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। उतनी देर हम साथ में जो है ना वो मैदे को अच्छे से छान लेंगे। ये मेरे पास है 1 से डेढ़ कप के करीब मैदा है। ये आप 1 कप मैदा ले लीजिएगा। मैं आपको एग्ज़ैक्ट जो है वो मेज़रमेंट बता रही हूँ 1 कप की। तो 1 कप मैदा ले लीजिएगा। उतनी देर में ये देखिए हमारी डो राइज़ हो चुकी है। तो सॉरी, डो कह रही हूँ, राइज़ हो चुकी है। ये जो ख़मीर हमने डाल के रखा था ना, इसने अपना काम शुरू कर दिया है। तो अब जो है ना वो इसको इसमें ऐड कर लेंगे। और साथ में जो है ना वो मैंने डाला था हाफ़ टेबल स्पून, इसमें नमक भी डाला था, वो शायद सीन जो है ना वो स्किप हो गया है। और 1 टेबल स्पून जो है ना वो इसमें हमने ऑयल का ऐड कर देना है। और इस डो को जो है ना वो हमने बहुत अच्छे से ना गूँदना है नीम गर्म पानी के साथ। और डो जो है ना उसको आपने ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट भी आपने नहीं रखना, कि वो बाद में हैंडल ही ना उसको हम कर सकें। तो नॉर्मल जो है ना वो आपने इसको रखना है, ना ज़्यादा ये सख्त हो, ना ज़्यादा ये ना वो सॉफ्ट हो। तो इस डो को जो है ना हम रेडी करके तो इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए हम रख देंगे। तो ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। उसके बाद जो है ना इसका नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो ये डो को हमने जो है वो अच्छे से गूँध लिया। ये देखें इस कंसिस्टेंसी में आ गई है ये। तो हमने इसको जो है ना वो एयर टाइट बॉक्स में जब हम रखना है ना, तो उसके नीचे भी आपने ऑयल लगा लेना और डो के ऊपर जो है ना उसके ऊपर भी जो आपने जो है वो ऑयल जो है ना वो लगा देना। ठीक है। और इसको एयर टाइट करके ना इसको मैं ना माइक्रोवेव में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। हाँ, बंद माइक्रोवेव में आपने इसको रखना है, या किसी गर्म जगह पे, किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं। माइक्रोवेव नहीं है तो अ, चलाना नहीं है ओवन को, माइक्रोवेव को बंद में ही रखना है आपने 2-3 घंटे के लिए। जब देखें आपकी डो राइज़ हो चुकी है तो फिर आप इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लीजिएगा। तो जनाब ये देखिए इधर हमारी डो जो है ना वो राइज़ हो चुकी है, मैंने उसको बाहर निकाल लिया है। तो इसको जो है ना वो अब हम बेल लेते हैं। मैंने इसके 2 हिस्सों में किया, मीडियम साइज़ के हमारे जो है ना वो इससे 2 पिज़्ज़ा तैयार हो जाएँगे। तो ये मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा हमारा बनेगा। वीडियो में शायद आपको छोटा लग रहा हो, लेकिन ये जो है ना वो इसी तरह से। तो इसको हम अच्छे से बेल बेल लेंगे। अगर आप हाथ से इसको जो है ना वो सेट कर सकते हैं तो आप हाथ से भी कर लीजिएगा। जिस तरह से आपको कन्वीनिएंट लगता है ना उस तरह से आप इसको
कर लीजिएगा। तो ये जो है ना फ़ोर्क की मदद से हमने इसको ब्रेक कर लेना है ताकि जो हमारी फिलिंग है इसमें अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखें, अब इसको हम जो है ना वो बेकिंग ट्रे में सेट करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर इसकी जो है ना बाकी फिलिंग रखेंगे हम। तो इसमें हम इसको रख के ना, मेरे पास ना वो दूसरा मोल्ड नहीं है अभी पिज़्ज़े वाला, तो इसको हमने ना जो इसमें बेकिंग ट्रे में ही हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें बहुत अच्छे से जो है ना वो ये हो जाएगा। तो इसको किनारों से ना इस तरह थोड़ा सेट कर लीजिएगा, और ये डो जो है ना इसको हमने रोटी से थोड़ा सा मोटा जो है ना वो बेलना होता है, ठीक है। और आप सबसे पहले इसके ऊपर हम लगाएंगे ये पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी जो है ना वो भी मैं यानी कि पिज़्ज़ा सॉस बनाने का तरीका जो है ना वो मैं आपको बताऊंगी अपनी किसी वीडियो में ना, पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी दूंगी आपको। तो ये अच्छे से जो है ना वो हम इसके ऊपर ये लगा लेते हैं। और चिकन है मेरे पास, जिसको उस दिन जो हमने बनाया था, दलीम बनाया था, उसके साथ जो है ना वो मैंने उसको सारे मसाले लगा के जो किया था रोस्ट, तो उसको मैंने श्रेड करके ना छोटे-छोटे इस तरह से पीसेस में कर लिया है। अगर आप इसके वो छोटे-छोटे क्यूब्स बोटियाँ भी रखना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपको जो है ना वो अच्छा लगता है आप इसको कर लीजिएगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलिंग में आप जो चीज़ें डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ़ टमाटर और वो डालूँगी, चीज़ डालूँगी, ये चीज़ डालेंगे इसके ऊपर हम, और साथ में हम टमाटर डाल देंगे। मेरे बच्चे ना वो प्याज़ भी इतना नहीं खाते और शिमला मिर्चें भी वो नहीं, फिर निकाल के ना बाहर रख देते हैं। इसलिए मैं ना यही वेजिटेबल, इसके अलावा आपको जो वेजिटेबल्स पसंद है ना, आपको इसमें शिमला मिर्च, वो प्याज़ और जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड करना चाहें तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे बच्चे जो है ना वो टमाटर शौक से खा लेते हैं, तो मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। जो चीज़ें आपको पसंद है आप वो इसमें लगा सकते हो, इसमें ना कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और चीज़ भी आप मोज़रेला, चेडर, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपको लाइक करते हैं बच्चे, वो आप इसमें डाल लीजिए। दोनों भी आप अगर डालना चाहें तो दोनों भी डाल सकते हैं। ये टोटली जो है ना ऑप्शनल है। और ये ऊपर ना मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया मैंने स्प्रिंकल किया है इसके कलर के लिए। मैंने कहा वो ग्रीन-ग्रीन अब शिमला मिर्च तो नहीं है, तो यही लगा दूँगी मैं। तो ये देखें जनाब, मैंने इसको 180 डिग्री पे जो है ना वो 20 से 25 मिनट के लिए इसको मैंने बेक किया है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो चुका है। और बहुत ही अच्छा और मज़े का इसको आप प्लेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पिज़्ज़े की फाइनल लुक। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी-जल्दी से आप लोग उतनी देर में मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है जब तक आपसे कहें ना तो आप जो है ना वो लाइक शेयर नहीं करते मेरे चैनल को, सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। कुछ लोग तो बीच में छोड़ के वीडियो भाग जाते हैं। तो ऐसा ना किया करें, आप लोग हमारी फैमिली हो। तो अगर आप